Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वैसेक्टोमी के बारे में पढ़ेंगे। वैसेक्टोमी क्या होती है, तो सबसे पहले तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। वैसेक्टोमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नसबंदी, जो कि जनरली मेल्स के लिए यूज़ की जाती है, ह्यूमन मेल्स के लिए। एंड वैसेक्टोमी का दूसरा नाम क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी या फिर मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। अब देखो वैसेक्टोमी होती क्या है। वैसेक्टोमी इज़ अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन, ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए मेल्स में वास्ट डिफरेंस होती है, वो क्या काम करती है, स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो उसको कट कर देंगे और टाई कर देंगे, ये इसका क्या है, प्रोसीजर है। उसके थ्रू क्या होगा, जो स्पर्म्स का ट्रांसफ़र हो रहा है वो रुक जाएगा, और उनका रुकने के बाद जो मैन से सीमेन एजैकुलेट होगा उसके अंदर स्पर्म काउंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ना तो स्पर्म ओवा के पास जा पाएंगे और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे कि प्रेगनेंसी की जो मेन रिक्वायरमेंट है मीन्स द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म्स विद द ओवा, अगर उनका फ्यूज़न होगा तभी प्रेगनेंसी अटेन की जा सकती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो अगर स्पर्म्स ओवम के पास नहीं पहुंचेंगे तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी इससे। तो वैसेक्टोमी में होता क्या है, इन वैसेक्टोमी ब्लॉकिंग ऑफ स्पर्म्स को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है फ्रॉम गेटिंग टू यूर सीमेन। मीन्स जो मैन इजैकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम सीमेन बोलते हैं। सीमेन के अंदर अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर मैन इज़ नॉट एबल टू प्रेग्नेंट अ वुमेन। तो बेसिकली वैसेक्टोमी में क्या होता है कि जो इजैकुलेशन होता है उसमें स्पर्म की एब्सेंस हो जाती है। मीन्स एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जो सीमेन है उसमें स्पर्म्स की एब्सेंस हो जाती है। नो स्पर्म लिविंग योर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, सारे स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जो वास्ट डिफरेंस के थ्रू वो बाहर जाते हैं उसको कट कर देंगे और टाई कर देंगे, सो दैट यू कांट गेट समवन प्रेग्नेंट, जिससे कि कोई भी मेल फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। लेकिन वैसेक्टोमी के बाद भी जो ऑर्गाज्म होता है और जो इजैकुलेट होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड वैसेक्टोमी से ना तो सेक्सुअल एक्टिविटी पे, ना ही ऑर्गाज्म पे और ना ही परफॉर्मेंस पे, मीन्स एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल ड्राइव उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि कैस्ट्रेशन में होता था कि जो उसकी सेक्स ड्राइव थी और इरेक्शन ऑफ पेनिस थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो वैसेक्टोमी से ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने देखा कि वैसेक्टोमी क्या है, एक छोटा सा ऑपरेशन है जिससे कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। तो इसको करने में लगभग 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है। और सबसे पहले इसको कब यूज़ किया गया था, 1899 में यूज़ किया था। एंड इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाना या सेक्स ड्राइव डिक्रीज़ होना या ऑर्गेज़म या परफॉर्मेंस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसके जो रिजल्ट्स हैं नियरली 100% इफ़ेक्टिव होता है। मीन्स वैसेक्टोमी को क्यों यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर तो एज ए बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसके जो फेलियर के चांसेस है वो बहुत कम है, नियरली नेग्लिजिबल हैं। अब देखो वैसेक्टोमी दो टाइप्स की होती है। एक तो इंसिजन मेथड, जिसमें क्या करेंगे, हम छोटा सा कट करेंगे और उसके थ्रू वास्ट डिफरेंस को बाहर निकाल लेंगे और देन इसको टाई कर देंगे कट करने के बाद। और दूसरा क्या है, नो स्कैल्पेल मेथड, इसमें हम कट नहीं करेंगे, इसमें छोटा सा होल करेंगे या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल पंचर क्रिएट करेंगे इन द स्क्रोटम। तो नो स्कैल्पेल का क्या मीनिंग होगा, नो कट, उसमें हम कट नहीं करेंगे, छोटा सा पंचर करेंगे या फिर होल क्रिएट करेंगे स्क्रोटम के अंदर। इंसिजन मेथड का दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशनल वैसेक्टोमी। तो इन दोनों मेथड के जो प्रोसीजर होते हैं उनमें भी थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो इससे पहले हम इसके रीज़न देख लेते हैं, बाद में इसका प्रोसीजर देखेंगे।
तो रीजंस क्या क्या है, वेसेक्टोमी क्यों परफॉर्म की जाती है? सबसे पहले तो एज ए बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ की जाती है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, एंड इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो नियरली 100% होती है, और इसके जो रिस्क होते हैं, कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारे बहुत ही कम होते हैं। और वेसेक्टोमी का जो कॉस्ट होता है ट्यूबेक्टोमी करवाने के कॉस्ट से बहुत ही कम होता है। वेसेक्टोमी क्या होती है? ट्यूबल लाइगेशन ऑफ वास्ट डिफरेंस, मीन्स जो वास्ट डिफरेंस है उसको काट के और लाइगेट कर देंगे, धागे से बांध देंगे। लेकिन ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? जो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको भी काट के बांध दिया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी कि ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या इसके रिस्क हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है। एंड नेक्स्ट रीज़न क्या है कि वेसेक्टोमी करवाने के बाद जो हमें बर्थ कंट्रोल स्टेप्स यूज़ करने पड़ते हैं बिफोर द टाइम ऑफ सेक्स, जैसे कि कंडोम्स का यूज़ करना, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सभी रीजंस के कारण वेसेक्टोमी को प्रेफर किया जाता है। अब इसके बाद हम इसके रिस्क देख लेते हैं, इससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। वैसे तो वेसेक्टोमी के बहुत ही कम रिस्क होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में रिस्क हो जाते हैं। सबसे पहले तो यही है कि वेसेक्टोमी करवाने के बाद जो मेल है वो फर्टाइल नहीं रहता, वो स्टीराइल हो जाता है, मीन्स कोई भी मेल फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। एंड आफ्टर वेसेक्टोमी अगर प्रेगनेंसी की ज़रूरत होती है तो कपल को क्या करना पड़ेगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, वैसे तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कुछ केस रेयरली ऐसे होते हैं जिसमें ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉट इनसाइड द स्क्रोटम उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। एंड ब्लड इन द सीमेन, इन्फेक्शन इन द सर्जरी साइट, जहाँ पे सर्जरी की है उस साइट पे इन्फेक्शन हो जाना, या फिर माइल्ड पेन, बहुत ही कम पेन या फिर डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाना, या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है, जैसे कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाना स्क्रोटम में। उसके बाद आता है इसका प्रोसीजर में क्या होगा? सबसे पहले तो हम इंजेक्शन देंगे किसी भी एनेस्थेटिक का स्किन के अंदर स्क्रोटम में, उसके बाद कट कर देंगे। अगर इंसिजन मेथड होगा तो उसमें कट कर देंगे, अगर दूसरा मेथड जिसमें कि नो स्कैल्पल मेथड है उसमें हम पंचर कर देंगे। पंचर करने के बाद जो वास्ट डिफरेंस वहाँ पे प्रेजेंट है उसकी लोकेशन देख के उसको बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद जो वास्ट डिफरेंस है उसको भी कट कर देंगे, और कट करने के बाद उसको टाई कर देंगे। एंड देन वास्ट डिफरेंस को टाई करने के बाद जो उसके फ्री एंड्स हैं दोनों, उनको वापस से स्क्रोटम में प्लेस कर देंगे, और उसके बाद जो इंसिजन हमने किया था उसको स्टिचेस या ग्लू के थ्रू सील कर देंगे या बंद कर देंगे। और जो स्टिचेस दिए जाते हैं वो डिजोल्वेबल स्टिचेस होते हैं, जो कि आप ही डिजोल्व हो जाते हैं, उनको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, ये परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड है जिससे कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड ये इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो नियरली 100% है। एंड इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स वो भी बहुत ही कम है। देयर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑन सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑर्गेज्म एंड परफॉर्मेंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप देख लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।